तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उर्दू पेडागॉजी, जो कि आपका यहाँ पर आज जो मैं कवर करवाने वाली हूँ वो है आपके उर्दू पेडागॉजी में जो आपसे या आप कह सकते हैं नॉर्मल जो उर्दू में आपसे कवायद पूछे जाते हैं ना, तो उस पे मैंने बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप प्रीवियस अगर 5, 6, 7 साल के क्वेश्चंस पेपर अगर आप देखें तो आपको ये सारे ही जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको सवालात में मिलेंगे बिल्कुल। ओके, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, बट ये है कि हाँ, यहाँ आप कुछ नया सीखेंगे जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं की थी। तो आई होप कि मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगी, और जो नहीं मालूम है तो वो आपकी इल्म में और इजाफ़ा करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दिया है, खुलासा। अब यहाँ पर जो है आपको सवाल में पूछ लेता है खुलासा के क्या मायने हैं, और 3-4 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं। तो आप देख सकते हैं मतन के छोटे और बड़े नुकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख़याल को समझाना, इसे हम कहते हैं खुलासा। जैसे कि कोई नज़्म दिया है, कोई शेर दिया, कोई भी नज़्म दिया है और आपको कह दे कि उसका खुलासा लिखिए, तो खुलासा का मतलब यही होता है कि छोटे और बड़े नुकात की क्या करना, शनाख्त करना, और मरकज़ी ख़याल को क्या करना, समझाना। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन आपको सीटेट में दिया था, कॉल देना, ये क्या है? तो ये एक मुहावरा है, तो आपको याद रखना है। उसमें आपको अलग अलग आपको और 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और क्या आप मुहावरे आप बहुत सारे जानते होंगे, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, बहुत सारे एक्चुअली में होते हैं उर्दू में तो, बट ये मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा कि सवाल और 4 ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूं। अब देखिए, ये वर्ड जो सालाका दिया है, इसका मतलब ये होता है कि इसम के आखिर में जब हम कुछ जोड़ते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर सेहतमंद, सब्ज़ी फ़रोश। अब आपको जो है सवाल में आपको दे देगा सेहतमंद, और भी बहुत सारे जो हैं अल्फाज दे देंगे, और पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन सा जो है जो सालाका में ये आता है। तो आपको याद रखना है आपके इस्म के आखिर में जो जुड़ रहा है, जैसे सेहत एक अलग लफ्ज़ है और मंद एक अलग है, तो जब सेहत के साथ अगर आप मंद को जोड़े तो क्या हो गया, वो सेहतमंद, एक नया जो है नया वर्ड तैयार होता है। ठीक है, सब्ज़ी फ़रोश, तो सब्ज़ी के साथ अगर आप फ़रोश को जोड़ दें तो एक नया जो है आपका लफ्ज़ तैयार होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर साबिका जो है इसका मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी डेफिनेशन भी मेंशन कर दी है। ऐसे हुर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और इस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए, तो उसे हम वो क्या कहलाता है, साबिका कहलाता है। तो इसकी तारीफ़ भी पूछी जा सकती है। आपको पूछ लेगा ऐसे हुर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और इस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए, उसे डैश कहते हैं, और ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे दे। तो आपको याद रखना है, इसे सब के हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि मुकम्मल यानी पूरा, और अगर हमने मुकम्मल के आगे जो है उसकी शुरुआत में हमने ना जोड़ दिया तो वो क्या हो गया है, ना मुकम्मल। ठीक है, जैसे मुमकिन, तो मुमकिन के आप आगे जो है ना जोड़ दो तो क्या हो गया, नामुमकिन। एंड जैसे जवाब यानी जो जवाब, सवाल जवाब आपको पता ही होगा, तो जिसका जवाब यानी आंसर, तो अगर आप जवाब से पहले जो है, ठीक है, उसके आगे जो है आप ला जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, लाजवाब। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उर्दू में जुमलों की तरतीब कैसी होती है, उर्दू में जुमलों की तरतीब। अब ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला दिया है आपको, ये जो है अलग अलग तरीके से आपको 4 ऑप्शन में मिलेंगे। तो आपको याद रखना है जुमलों की तरतीब। जैसे आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में कैसे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टमैटिक होता है, तो वैसे ही उर्दू में पहले इस्म आता है, फिर मफूल, और उसके बाद क्या आता है, फ़ेल आएगा। ठीक है,
अब इस नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपसे ना जो पेपर में पूछ लेगा कि मतलब वर्ड लफ्ज़ देकर इसके मायने बताओ या इसका मतलब बताओ। जैसे कि नाक कटाना, नाक कटाना का मतलब या मायने समझाओ, मायने क्या होगा या मतलब क्या है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है बदनामी होना। एंड यहाँ पर तूफ़ान उठाना यानी फतना बर्पा करना, बात का बतंगड़ बनाना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ करना। कुछ लोग होते हैं जो खुद से ही अपनी तारीफ़ करते हैं। जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना ही होगा। जैसे कि आप जो देश जो कंट्री में रहते हैं तो या आप जहाँ गए वहाँ के कल्चर को, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उनको अपना लेना। उसी को हम एक नॉर्मली मुहावरे के तौर पे बोल भी देते हैं, एक डायलॉग कि हाँ जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पर मायने मैंने लिखा है जिस मुल्क में रहें इस मुल्क के तौर तरीक़ों को पाबंदी से हम क्या करें, अपनाएं। एंड मुजाहिदे आज़ादी यानी आज़ादी के लिए लड़ने वाला। ओके, तो ये सारे ही जो मैंने वर्ड लिए हैं यहाँ पर ना, वर्ड्स अल्फाज जो भी हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आपके CTET में पूछे गए हैं। आप चाहें तो जब आप गूगल पे आप सर्च करते हैं CTET दिसंबर या जो भी आप पेपर लेते हैं CTET का, तो उसमें अगर आप पेडागॉजी अगर आप उर्दू में देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, ठीक है। फिर है थक कर चूर होना यानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, थक जाना। आँखों से खून बरसना आँखें खुली होना। एंड अब देखिए यहाँ पर आता है तारुफ यानी कि जैसे अगर पूछ लिया गया पेपर में तारुफ के क्या मायने हैं। अब देखिए आप जब किसी से पहली बार या जब आप किसी से पहली बार मुलाकात करते हैं तो कैसे अपना तारुफ देते हैं। अगर आप बच्चों से पहली बार मिल रहे हैं लेक्चर देने के लिए तो अपना तारुफ बताते हैं जाकर स्कूल में अपनी क्लास में। तो पहली बार जान पहचान होना, ठीक है, क्योंकि आप फिर रिपीट एंड रिपीट मिलोगे तो बार बार तो अपना तारुफ नहीं दोगे ना। तो ये हुई एक बात। अब आ जाते हैं, अब देखिए ये तो जो है मायनी है जो कि आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, अल्फाज मायनी, जिसे हम अल्फाज मायनी को और आप क्या कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं। और दूसरा जो था इसकी तरफ जो कि इसका एकदम उल्टा आ जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ज़िद और मुतज़ाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है मेंशन किए हैं और भी बहुत सारे हैं, बट ये जो वो हैं अल्फाज मायनी या आप मतलब कह दें, ये जो पूछे गए हैं CTET में। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप मुक़द्दर के मायने होते हैं नसीब। शऊर यानी अक्लमंद, समझ जिसे कहते हैं, जिसे समझ हो, अक्लमंद हो जो। आसमान को का मायने क्या होता है, फलक। यहाँ पर क्या दिया है, मलक यानी कि फ़रिश्ता। और महताब का मतलब होता है चाँद। आफ़ताब का मतलब होता है सूरज, ठीक है। देखिए महताब का मतलब क्या होता है, चाँद होता है, और आफ़ताब का मतलब क्या होता है, सूरज। और ज़मीन को हम अर्ज़ भी कहते हैं, याद रखना। तजल्ली का मीनिंग होता है, मायनी होता है रोशनी। अज़मत यानी बुलंदी। और भी ऐसे बहुत से अल्फाज हैं मगर वो बहुत ही इजी थे और जो कि आपको मालूम होंगे एंड 101% के आपको ये भी पता ही होंगे, मगर ये मैंने इसलिए ले लिए हैं क्योंकि ये CTET में आए हुए हैं। अब देखिए नज़दीक का क्या हो जाएगा, दूर। खूबसूरत का जो उल्टा ज़िद जिसे या फिर आप मुतज़ाद अल्फाज जो कहें वो यानी उल्टा बताना है, उसका अपोजिट जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं। तकरीर, मुश्किल आसान, मसरूर मग़मूम और महरूम होना। तो ये दोनों में से जो आपको ऑप्शन में दिखाई देता है आप उस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। मशरिक़ मगरिब, शुमाल जुनूब, मुश्किल आसान, बहार ख़ज़ा, आफ़ताब महताब। देखिए आफ़ताब का मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना, आफ़ताब का मतलब होता है सूरज और महताब का मतलब होता है चाँद, ठीक है। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। करीब को आप करीब का जो उल्टा होता है दूर जिसे आप कहते हैं, तो दूर को आप बईद भी बोलते हैं। देखिए आपने साइंस में पढ़ा होगा करीब नज़री और बईद नज़री। तो
ये तो आपका हो गया जिसे आप कहते हैं अल्फाज ज़िद एंड अल्फाज मायनी। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके उर्दू पेडागोजी में, ये चीज़ मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ाई थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब अगर आपने समझो, अगर आपको क्वेश्चंस जो हैं पेडागोजी के कुछ नहीं भी समझ में आ रहे हैं या आपने नहीं पढ़ा है वो टॉपिक, तो भी आप ये फॉर्मूला ट्रिक जो है, इस ट्रिक से जो है आप बहुत से क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप ये नोट्स देखेंगे तो आपको इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू तीनों में अवेलेबल है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं 3 बार बनाने से बेटर है कि मैं एक ही नोट्स में रिप्रेजेंट कर दूं, ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकें। अब देखिए इस चीज़ से हम क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है कि जब आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं तो उसमें से आप क्या करो, उनको एलिमिनेट करो, यानी खुद से देखो कि हाँ ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। तो इसे एलिमिनेशन मेथड हम कहते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए ये नोट्स आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए ये भी मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले मस्बत यानी कि जो हमें करना है, जो हमें करना चाहिए, ठीक है। और ये जो मस्बत अल्फाज, जो मस्बत सेंटेंस जो है, ये अच्छे सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आप जहाँ भी देखेंगे तो वो आपका आंसर होगा। ओके, वो आपका आंसर डेफिनेटली है। मगर वो आंसर लगाने से पहले आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, कि पूरे क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या इनमें से कौन सही है। ये प्लीज़ आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। मोस्टली हम जल्दबाजी में जो है हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हैं, नहीं वर्ड तो हम भूल ही जाते हैं पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो, ये टॉपिक। तो देखिए अब ये आपका है मस्बत, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव। तो कौन से ऐसे जुमले हैं जो कि अगर आपको दिखाई देते हैं सीटेट पेपर में, तो ऑफकोर्स वो आपका पॉजिटिव है, यानी राइट टिक करना है उसे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने लिया है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़, यानी बच्चों को पढ़ाते वक्त आप जो उनके टॉपिक्स को है उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या करें, को रिलेट करें। और आप इसमें वो सारे ही पॉइंट आप देखेंगे ना जो आपको मैंने NCF में पढ़ाया है, जो कि न्यू स्कीम जो है वो भी इसी चीज़ को फॉलो करती है। तो वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, पॉजिटिव में, ठीक है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ यानी दैनिक जीवन से संबंध, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन टू एवरीडे लाइफ, रिलेट करना, एवरी जो भी आप हम डेली में जो भी यूज़ कर रहे हैं उससे स्टडी, बच्चों की स्टडी को क्या करना, को रिलेट करना। समाजी तामुल, ऑफ कोर्स समाजी मतलब ये हमें बताया गया है और हमने बहुत सी थियोरी भी पढ़ी है कि समाजी तामुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है समाज से सीखता है, ग्रुप में सीखता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सेंटेंस दिखते हैं ऑप्शन में तो वो राइट हैं। ओके, सामाजिक अंतक्रिया जिसे आप हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में जिसे आप कहेंगे सोशल इंटरेक्शन। फिर होता है महाजहत नशोनुमा, वेट अ सेकेंड, ओके। तो महाजहत नशोनुमा यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी हम ये चाहते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो नशोनुमा है, उनकी नशोनुमा हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए, फिज़िकल, सोशल, हर तरीके से बच्चों की क्या हो, डेवलपमेंट हो, उनकी नशोनुमा हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। बच्चों के ख़यालात को बच्चों के ख़यालात को क्या करना, अहमियत देना। अगर आप बच्चों के आइडियाज़ को, सारी चीज़ों को अहमियत देते हैं तो बच्चों में एक मोटिवेशन पैदा होता है और बच्चे आगे जाके इन फ्यूचर कुछ अच्छा और कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में मैंने नहीं मेंशन किया है, जैसे कि उनके विचार जो होते हैं उन पर सोचना, उन पर ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए तरगीब यानी कि मोटिवेशन। अगर कोई जुमला पढ़ने पर लग रहा है कि उस्ताद जो है बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं तो वो भी आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मोटिवेशन को उर्दू में कहते हैं तरगीब एंड प्रेरणा आप हिंदी में कहोगे उसे। और बच्चों को मौके फराहम करवाना, ये भी NCF में बोला गया है। तो जो बच्चों को है अवसर देना, चांस देना, अपॉर्चुनिटी देना, खुद को रिप्रेजेंट करने की, अपनी नॉलेज खुद से बिल्ड करने की, बच्चों को क्या देना है, हमें मौके फराहम करने हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट का जो काम है
ये एक दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी प्रोजेक्ट हमें बच्चों को नहीं देना है, एक लिमिटेड हो तो वो चीज़ क्या होती है, अच्छी लगती है। मगर ये चीज़ अगर कहीं पर ऐसे मेंशन कर देना कि बच्चों को बार बार प्रोजेक्ट ही देना, तो वो गलत आ जाता है। ये इतना ज़्यादा मतलब बेटर नहीं है। इसको आप पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको नेगेटिव सेंस में भी ये यूज़ होता है। तो ये आपको कब समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है, जब आप पूरे जुमले को पढ़ोगे। ओके, तो यहाँ पर आता है बच्चा मरकोज़, यानी कि जिसे आप कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड, हिंदी में कहते हैं बाल केंद्रित। और ये ऑलरेडी ही बोला गया है कि जो भी है हमें एजुकेशन जो भी बच्चों को देना है वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी जामा व मुसलसल अंदाज़ाए कद्र। अब देखिए, इस पर तो मैंने पूरा एक वीडियो मतलब एक लेक्चर बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी है, तो प्लीज़ आप जाकर देख लें, क्योंकि बच्चों में जो है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये वर्ड भी अगर आप देखें CCE, तो प्लीज़ वो आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, खुशहाली लासानी माहौल, यानी एक अच्छा, एक रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा माना जाता है। ऑफ कोर्स वही क्लास अच्छी होती है जो कि एक कहते नहीं, जो टीचर के आने से बच्चे जो हैं खुश हों और उन्हें जो है पढ़ने में अच्छा लगे, क्योंकि टीचर क्या करे, उनके लिए वो चीज़ें फराहम करे और जो अपने टॉपिक को बहुत अच्छा बना सके। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की हम एक्टिविटी भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चा क्या करेगा, थोड़ा और चीज़ों को सीख पाएगा और समझ पाएगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट हो चुके हैं कवर। तो देखिए, आज जो है वैसे तो अब 4 तारीख हो गई है, मतलब लग गई है 4 तारीख। अभी जो है वक्त हो रहा है 12:38, तो 4 तारीख है। अब आपके पास 5, 6, 7, यानी फिर भी आप समझ के चलिए 3 to 4 डेज़ आपके पास है स्टडी करने के लिए। तो अब आप वो स्टडी करो जो आपको लगता है जिसमें आप वीक हैं। जैसे कि अगर आप CDP देखें तो काफ़ी वास्ट है आपका CDP, और उससे मतलब आपको पता ही है कि उसके जो कुछ थियरी क्वेश्चंस हैं, वो जो आपको उर्दू पेडागॉजी में, हिस्ट्री पेडागॉजी में, यानी हर पेडागॉजी में ऐसे रैंडमली थियरी बेस्ड पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप CDP को अच्छे से कर लें, उर्दू पेडागॉजी कर लें, हिंदी जो है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ईज़िली आपका CTET तो मतलब अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। ओके, चलिए अब हम नेगेटिव वर्ड्स देख लेते हैं, मनफी जिसे आप उर्दू में कहते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया है दरसी किताब पर मुनहज़िर, मतलब कि डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट बुक, यानी बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ किताब पर ही पूरी तरीके से डिपेंड कर देना, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई भी ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है तो आप उसे नेगेटिव मतलब रॉन्ग ही मार्क करोगे। एंड नज़रअंदाज करना, जैसे कि बच्चा कुछ बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको नज़रअंदाज करें, तो ये भी एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। रटना, याद करना, ये सारी ही चीज़ें किसमें, ये सारी ही चीज़ें गलत हैं। हमें बच्चों को रटाना नहीं है, कोई चीज़ याद नहीं करवानी है। तो मेमोराइज़, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये सब रोट लर्निंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होती हैं। अब देखिए, टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम हो गया, इमला हो गया, बार बार बच्चों का आप टेस्ट, एग्ज़ाम, इमला ये कर रहे हैं एवरी डे, तो ये भी चीज़ क्या है, गलत है। ठीक है, एग्ज़ाम होते हैं बट वो जो 6 मंथ में होते हैं, सालाना होते हैं, ठीक है, वो तो एक पॉजिटिव सेंस है, वो तो हमें लेना ही होगा। अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना बच्चे में क्या कमी है, बच्चे में कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं है। बट आए दिन आप उनका टेस्ट इंक्रीज़ कर रहे हो, आप उनके एग्ज़ाम लेते जा रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है। और सबसे पहली बात तो हमें जो भी हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो भी अदरवाइज़ वो आपका सिलेबस हो, वो आपको क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, जिसे आप लचीला कहते हैं। मवाजना यानी तुलना, कंपैरिजन, आप किसी बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं क्लास में, तो ये सारी चीज़ें भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होती है। कवायद, बहुत ज़्यादा कवायद पर ही बच्चों को ये करना, तो ये भी गलत है। सज़ा, दंड, पनिशमेंट, आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, मार रहे हैं,
उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये सारी भी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। एंड सख्त नज़्म ज़ब्त यानी कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अभी मैंने बताया है कि अब वो आपकी क्लास हो, वो आपका मजमून हो या आप सिलेबस हो, कुछ भी, तो आपको क्या रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, लचीला रखना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं रखना है, बट कैसा हो, लचीला हो, यानी कि फ्लेक्सिबल आप जैसे कहते हैं। और हाँ, सख्त नज़्म ज़ब्त यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं करवानी है, ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा। और ये वर्ड ओनली यानी कि सिर्फ, अगर उर्दू में आप कोई भी ऑप्शन में अगर आप सिर्फ देखें ना, तो वो तो कंफर्म है कि आपका वो रॉन्ग ही हो जाएगा। बट क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ना, समझना, उसके बाद आप आंसर करना। ओके, मश्क करने पे ज़ोर करना यानी एम्फेसाइज द ऑन प्रैक्टिस, तो ये भी चीज़ क्या होती है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होती है। तो ये थे हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि इंग्लिश पेडागोजी में भी मैंने करवाया था, और ये उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों में यहाँ पर भी हो गया। यानी ये जो टॉपिक था एक मतलब रिवाइज हो गया है ये आपका। तो ये नोट्स जो है मैं टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दूंगी, और सभी को जिनका 9 जैन को एग्ज़ाम है और उसके बाद भी जिनका एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।